Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRT। जैसा कि हम इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट 1 में आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नेम है इंटीग्रेशन इन रैशनल फंक्शन। तो हमने इंटीग्रेशन के बेसिक्स आपको पहले ही बताए थे। आज हम पढ़ेंगे कि रैशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से किया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी क्या कंडीशन होती है, उन सब के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हमें पता होना चाहिए कि रैशनल फंक्शन होता क्या है। अगर कभी भी इस तरीके से कोई फॉर्म दिखे हमें, तो इस तरीके के फॉर्म को मैथ्स में रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है। इसलिए देखिए, फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से हमें कोई इक्वेशंस दी हुई हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हमेशा रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से ख़त्म किया जाता है। सपोज कोई हमें इक्वेशन दी है 4/x² - 4, इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे 1/x - 2 -1/x+2, मतलब पार्टीशन में डिवाइड करके इंटीग्रेट करना, इट्स कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। जिस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए 1/x² + 1 -1/x+1, ये किसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, x - x² + 1/x+1। तो इस तरीके की इक्वेशन के फ्रैक्शन करना ही पार्शियल फ्रैक्शन या रैशनल फंक्शन कहलाता है। ये देखिए एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये डिफरेंट एग्जांपल हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से रैशनल फंक्शन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए उसके अंदर से इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है। ये कुछ उसकी कंडीशंस हैं, है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए अपने इंटीग्रेशन की इक्वेशंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। लीनियर फैक्टर हो गया, रिड्यूस क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया, इरिड्यूस क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। इस तरीके से देखिए लॉग डिवीजन मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं जिनका यूज़ करके हम इंटीग्रेशन के अंदर रैशनल फंक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको टोटल 4 कंडीशंस दिखाई दी हुई हैं, 4 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूजिंग लॉग डिवीजन मेथड कर सकते हैं, चेक वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, फैक्टर QX एज लीनियर फैक्टर और रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है, एक्सप्रेस PX/QX एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक, ऑल डिस्टिक, सम रिपीटेड। इस तरीके के केसेस आएंगे तो आपको जिस तरीके का केस मिलेगा उसी तरीके से आपको उसके अंदर इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है। ये देखिए फॉर एग्जांपल फ्रैक्शंस मेथड हमने अप्लाई किया, ABC की वैल्यू निकाली, ठीक है, इस तरीके से उसका आंसर निकाला। एक और एग्जांपल लिया, टोटल कितने फ्रैक्शन पॉसिबल हैं, x+1 की पावर 2 और x - 1 की पावर 3, तो 3 + 2 हो गया 5, तो टोटल 5 फ्रैक्शंस आएंगे ABCDE। इन पांचों के आंसर निकालेंगे हम लॉग डिवीजन मेथड से, फिर फैक्टर करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन किया, फिर मल्टीप्लाई किया, सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद वन बाय वन वैल्यू को निकाला। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे करके हमने पांचों फ्रैक्शंस के आंसर निकाल लिए। ये देखिए एक्सपांड बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डू नॉट इवोलेट, इस तरीके से हम मतलब जैसी कंडीशन दी जाए, क्योंकि आपको फ्रैक्शन के रूल तो पता है, जिस तरीके की हमें अपॉन की इक्वेशन दी जाती है उसके अंदर हम उसी टाइप का फ्रैक्शन यूज़ करके उसके आंसर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे फ्रैक्शंस के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 6 रूल होते हैं। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स हैं जिनको आप फ्रैक्शन के अंदर सॉल्व करके देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेन आपको ये सीखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है और उसमें किस तरीके से फ्रैक्शन करके अपने आंसर को ईजी वे में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इंटीग्रेशन के अंदर रैशनल फंक्शन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आपको डिटेल में और डीप में बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।